हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है। आज भाई चर्चा करने वाले हैं आवश्यक रजिस्ट्रेशन के लिए, जो सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी का कुछ रजिस्ट्रेशन कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारी प्रोसेस करने वाले हैं, सारी जो बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा आप साथ में लास्ट तक। ठीक है। तो भाई देखिएगा देखिएगा कुछ लोग का भ्रम है, थोड़ा सा मैं पहले भ्रम दूर कर दूं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो सारी बातें कर लेंगे। देखो, बीएचयू का कुछ लोग कह रहे हैं, बीएचयू का कुछ लोग कह रहे हैं, और जो कि कह क्या रहे हैं वो चीज हो चुकी है आपके साथ। ठीक है। बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो 26 था, ये सही बात है, ये सही बात है, वो कहने वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बीएचयू ने सीधे सीधे क्लियर शब्दों में बोला है, रिजल्ट के कब भैया, रिजल्ट के अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस डिक्लेरेशन के 5 डेज बाद, 5 डेज तक आपका, उस डिक्लेरेशन के बाद 5 डेज तक ये पोर्टल, जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा, वो ओपन हो जाएगा फिर से ओपन होगा। कितने दिन के लिए भाई ओपन होगा, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए ओपन होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब 5 दिन का ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या करेगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो पता चला कि आप 5 दिन लग जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में और रजिस्ट्रेशन तब तक बंद हो गया, फिर आप दिक्कत हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एक रजिस्ट्रेशन है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई एडमिशन नहीं है। ठीक है। पहले आपका क्या करते हैं, हर यूनिवर्सिटी क्या कराएगी आपको, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आपका कट ऑफ जारी करेंगे। ठीक है। अब कट ऑफ में यदि आप आते हो तब काउंसलिंग कराओगे, फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएगा आपका। बात समझिए, ये प्रोसेस होने वाले है, तो इसमें कोई भ्रम ना रखिएगा, कोई किसी तरीके से इधर उधर की बातें ना सुनिएगा, इधर उधर की बातें ना करिएगा। इधर उधर के लोग बातें कर रहे होंगे, उसमें कोई ध्यान नहीं देना है। बस सीधी सीधी बात है, एक तरीके के जस्ट रजिस्ट्रेशन है। वो ये देख रहा है कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मेरे पास इतने बच्चे आ गए, मान के चलो 10 बच्चे आ गए, मुझे 5 बच्चे रखने हैं, तो मैं 5 के हिसाब से अपनी कट ऑफ जारी करूंगा, उसमें से 5 लूंगा, 5 को छोड़ दूंगा। ये कहानी होने वाली है आपका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, बात समझ गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दो ही यूनिवर्सिटी जो आई थी ड्यू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू ने तो अपना लास्ट डेट रख दिया हुआ था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई डेट आई नहीं है, कोई लास्ट डेट इन्होंने बताई नहीं है। बस एक बात बताई इन्होंने, इन्होंने कहा है क्लियर माइंड में, कोई क्लियर शब्दों में नहीं बोला है, सीधा सीधा कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल का मतलब कोई डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये बात बोली, इन्होंने डेट अनाउंस किया 5 डेज का, सिर्फ 5 दिन का। बीएचयू ने 5 दिन का बताया, लेकिन ड्यू ने ऐसा कोई डेट नहीं बताया, बोला 6 से 7 दिन का, 6 से 8 दिन का आपका क्या होगा, 6 से 8 दिन का आपका समय मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन, सॉरी, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के यानी सॉरी, जो हमारा रिजल्ट है उसके डिक्लेरेशन के बाद आपको 6 से 8 दिन का मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी करा सकते हो। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी क्या करेंगी, रजिस्ट्रेशन के बाद, या फिर हमको लगता है कि हम, जहां तक मेरी संभावनाएं हैं, वो रिजल्ट के बाद ही आपको क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे आपको। तो ये अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सॉरी, रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट के बाद आ जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरा इतना नंबर, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे उसी हिसाब से पैसे लगाने हैं। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है, समझिएगा, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई एडमिशन नहीं है, तो एक बात को क्लियर रखिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट के ऊपर भाई, तो डॉक्यूमेंट में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इस जो फोटो होगा वो रिसेंट होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कब होगा भाई, रिसेंट का होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। रिसेंट का मतलब आपका एक एक हफ्ता का, एक हफ्ते के अंदर का आपने फोटो खिंचवा के रखा हुआ है, नहीं खिंचवा के रखा हुआ है तो आप खिंचवा के रख लीजिएगा। ठीक है। एक हफ्ते का फोटो रखिएगा, उससे ज्यादा पुराना मत रखिएगा। सिग्नेचर रख लीजिएगा। ठीक है। सिग्नेचर करके आपको स्कैन करवा लेना, फोटो भी स्कैन करवा के, जहां पे आप साइबर कैफे पे जाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलतियां हो सकती है, तो गलतियों को एकदम बिल्कुल ना करिए, क्योंकि फिर आपका 1-2 दिन के लिए क्या करेगा, वो करेक्शन की डेट देगा, उसमें भी पैसे लेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में कि भैया गलतियां ना करिए, नहीं तो गलती कर दोगे फिर रजिस्ट्रेशन को अवैध कर देगा। ठीक है। इनवैलिड कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट लेके जानी है भाई, मतलब कि सबमिट करना होगा, लेके जाना नहीं है। सारे काउंसलिंग जब भी होगी, जब काउंसलिंग होगी, बीएचयू ने साफ साफ शब्दों में बोला है, जब काउंसलिंग होगी तो वो आपका क्या होगा भैया,
ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन कराना होगा किसी साइबर कैफे पे या किसी जानकार से आप काउंसलिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, 10th का और 12th का मार्कशीट रखना है आपके पास। और 12th का जिसका मार्कशीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 12th का मार्कशीट जिसके पास नहीं होगा, डिजी लॉकर में लोग क्या करते हैं, वहां पे मार्कशीट आपकी अपलोड हो जाती है, वहां से आप इसका क्या कर सकते हो, वहां का एक फोटो कॉपी निकाल के आप वहां से कर सकते हैं। नहीं तो नहीं होगा तो फिर हमसे क्या कर सकते हो भाई, कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी 1 बाय 1 करके। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके चलना भाई। अब कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भरना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साफ साफ शब्द में बोला है जो मुझे चाहिए वो सेंट्रल लेवल का चाहिए। कहाँ का चाहिए भाई, सेंट्रल लेवल का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा एक यूपी का बनता है, एक यूपी गवर्नमेंट का बनता है और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। ठीक है, तो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही बोला है, कहाँ का भैया, ड्यू ने बोला है कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चाहिए, कहाँ का चाहिए, सॉरी सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो मैक्सिमम बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन का कोई पोर्टल खोला नहीं है, इसलिए पता नहीं चल सकता है भाई कि कौन किसको क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा, आपको प्रेफर करूँगा या आप सेंट्रल प्लस में अपने स्टेट लेवल का, जो भी स्टेट आपका है, ठीक है, जो भी स्टेट आपका है, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, जो भी आपका है आप अपने स्टेट का बनवा लीजिएगा, एक सेंट्रल बनवा लीजिएगा, एक अपना स्टेट का बनवा लीजिएगा, दोनों बनवा लेके रख लीजिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट रख लीजिएगा भाई। इनकम सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जनरल वालों को भी चाहिए। किसका भाई, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो कोई नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन हाँ ESW, OBC या फिर हम कह सकें अपना क्या ST ये सबको चाहिए अपना। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए सबको, अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, इनको बनवा के तैयार कर लीजिएगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि आपका 5 से 6 जैसे रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट के ड्यूरिंग आपको इतना समय नहीं मिलेगा जैसे आप क्या कर पाओ, इसको बनवा पाओ। ठीक है, खास तौर पे ये दोनों आपको दिक्कत कर जाएंगी बाद में, क्योंकि ये सारी चीजें तो सबके पास होती हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सारी दिक्कत कर जाएंगी, तो इसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, कुछ और बातें मैं बता दूं आपको। आंसर की आ गई है आपकी 29 से 30 के बीच में, उसने बोला था कब भाई, 29 से 30 के बीच में बोला था, बट उसने दे दिया हुआ है। ठीक है, आंसर की आपकी क्या हुई भाई, उसने रिलीज कर दिया है, आंसर की उसने क्या कर दिया, अपना रिलीज कर दिया है। तो आंसर की के बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर मुझे देखने नहीं आ रहा, मेरा देख के बता दीजिए। ठीक है, तो उनको मैं एक बात बताऊं, आंसर की कैसे देखा जा रहा है। देखो, हर क्वेश्चन का अपना आईडी दिया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक आईडी दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक आईडी दिया हुआ है। उसी तरीके से करेक्ट आंसर का, हर आंसर का, जैसे कि जिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका भी एक आईडी दिया है, जैसे मान चलो 7 8 9 9 10, ठीक है, ये उसका आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अपना क्वेश्चन देखिएगा, अपना एक पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपने जो पेपर दिया था वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उस पेपर का, अपने पेपर का क्या करिएगा, आपका पेपर जब डाउनलोड होगा तो आपका क्वेश्चन लिखा होगा, उसके पास उसकी आईडी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आईडी लिखा होगा। क्या लिखा होगा भाई, आईडी लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, आईडी लिखा होगा, नंबर लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, आईडी नंबर लिखा होगा, फिर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, फिर आपका सारा क्वेश्चन का आईडी लिखा होगा। क्वेश्चन सॉरी आंसर जो होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद सबका आईडी लिखा होगा, सारे क्वेश्चन का आईडी लिखा होगा। फिर उसके बाद नीचे आपने जो आंसर, मान के चलो दूसरा आंसर आपने टिक किया होता है तो दूसरा आंसर का आईडी लिखा होगा। दूसरे आंसर का आपका जो भी अपने आंसर, मान चलो दूसरा आपने टिक किया होता, दूसरा आंसर का आईडी लिखा था। जब आंसर की में जाओगे, क्वेश्चन का आईडी मिलाओगे, आंसर का देखोगे, आंसर आईडी यदि दूसरा है तो आपका सही है, इनमें से कोई दूसरा यानी कि पहला है, तीसरा, चौथा है तो आपका गलत है। ठीक है, यदि आपका आंसर आईडी यहाँ का और यहाँ वाला आंसर आईडी जो आंसर की में दिया हुआ है वो दोनों मैच कर जाता है, इसका मतलब आपने सही आंसर मारा है, वही उत्तर मारा है, जो वही आंसर मारा है जो आपने उसने दिया हुआ आंसर की में। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे, आंसर की आप लोग क्या करिएगा, आंसर की आप मिला सकते हो। अन्यथा आपका मे बी सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट, उसने जुलाई के सेकेंड वीक में वो रिजल्ट दे सके, ऐसा संभावना है। बाकी वो जब देता है तब देता है, बाकी तब तक के लिए ये सारी चीजें हैं। और कोई भी डाउट्स आते हैं आप लोग कमेंट करिएगा,
कोई भी डाउट्स आते कमेंट करेगा, या फिर किसी और पे वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी बता दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना के दे दिया जाएगा और डिटेल बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको आंसर की का जो मैसेज था वो मैंने कोई भी मेजर अपडेट आते हैं, मेजर अपडेट माइनर नहीं, मेजर अपडेट आते तो मैं ऐसे ही स्टेटस पे अपने इंस्टा के स्टेटस पे लगा देता हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी अन्यथा जो भी चीज़ें दिक्कत होती है वो हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और तैयार रहेगा भाई डॉक्यूमेंट के साथ। मिलते हैं फिर रिजल्ट के बाद। ठीक है।